हेलो एंड वेलकम टू इवॉल्काई, अ मशीन लर्निंग कम्युनिटी। इस वीडियो में हम लोग नियरेस्ट एंड्रॉइड के बारे में जानेंगे, इसका कोड समझेंगे और ये कैसे वर्क करता है ये जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी वर्किंग देखते हैं। तो नियरेस्ट एंड्रॉइड ये भी एक सिंपल और इंट्यूटिव एल्गोरिथम है जो कि क्लासिफिकेशन टास्क के लिए यूज होती है। इट वर्क बाय कैलकुलेटिंग द सेंट्रोइड और अ मीन ऑफ ईच क्लास इन द ट्रेनिंग डेटा। During the classification, it assign a new data point to the class whose centroid is closest to the point. अभी मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा और डिटेल में। पहले इसे देख लेते हैं लिखा क्या हुआ है, उसको समझते हैं। और आसान भाषा में से कहें, इन सिंपलर टर्म, नियरेस्ट सेंट्रोइड फाइंड द एवरेज लोकेशन ऑफ ईच क्लास लेबल्ड ऑन अ फीचर on a training data. When a new data point need to be classified, the algorithm calculate the distance from a each centroid and assign it to the class with the closest point. तो ये क्या करता है, जितने भी क्लास होते हैं उन सबका मीन निकाल लेता है, और जो भी क्वेरी क्लास है, अब जैसे कि 3 या 4 क्लासेस हैं, ठीक है, तो उन चारों क्लासेस का मीन निकालेगा अभी। और फिर जो क्वेरी क्लास है वो क्वेरी क्लास से उन चारों क्लास की डिस्टेंस निकालेगा, और जो डिस्टेंस एकदम नियरेस्ट होगी वो वाली जिस क्लास से डिस्टेंस नियरेस्ट होगी ना, उस क्लास को असाइन कर देगा टू द क्वेरी पॉइंट जिसके हमें बारे में जाना है, उस डेटा पॉइंट को। तो इस तरह से अभी मैं आपको एक एग्जांपल की तरफ से दिखाता हूँ। So nearest centroid is particularly useful when the class have a distance and have well separated centroids. However, it may not perform well if the classes overlap or have a complex boundary. अभी ये भी लाइन में आपको आगे जाके बताऊंगा कि ये क्या है इसका मतलब। The algorithm is computationally efficient and has a low memory requirement, making it suitable for large data sets. It is commonly used in applications where interpretability and simplicity are valued, such as document classification and image recognition. तो देखो, इस इमेज से मैं दिखाता हूँ, ये मैंने आपको कैनन में भी इस इमेज का यूज़ किया था, तो ये थोड़ा सा अलग तरीके से समझिएगा। अब मान लीजिए कि ये डेटा पॉइंट है और हमें बताना है कि ये डेटा पॉइंट किस क्लास को डिफाइन, मतलब किस क्लास को रिफर करता है, किस क्लास का है। तो इसको प्रेडिक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए, मान लीजिए कि ये एक क्लास है, ये एक क्लास है, ये सारी क्लासेस हैं, ठीक है। तो जितनी भी क्लास का हमने क्या किया, सबका मीन निकाल लिया, ये सारी क्लास का मेन डेटा है। तो नियरेस्ट एंड्रॉइड क्या करेगा, इन सारी क्लास के मेन डेटा से अब नियरेस्ट डिस्टेंस निकालेगा, वही यूक्लिडियन मेथड से, ठीक है। अब नियरेस्ट डिस्टेंस निकाली, ये मीन की निकाली है नियरेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब नियरेस्ट डिस्टेंस निकालने के बाद वो देखेगा जिसकी सबसे कम नियरेस्ट डिस्टेंस होगी ना, ये सबसे पास में है, तो इसकी जो क्लास होगी वो इसमें असाइन हो जाएगी। तो नियरेस्ट सेंट्रोइड इस तरह से वर्क करता है। लेकिन अब वो मान लीजिए कि दो क्लास एकदम सिमिलर हैं, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तो एक ओवरलैप कर जाएंगे। अब ओवरलैप कर जाएंगे, ये ए बी क्लास है, ए क्लास है, तो अब दोनों को ये सेम तो असाइन कर नहीं सकता ना, तो ये यहाँ पर गड़बड़ कर जाता है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है। चलिए अब इसका कोड देखते हैं। तो पांडा लाइब्रेरी से हम इसे इंपोर्ट कराते हैं सबसे पहले, पीडी एज अ, मतलब सबसे पहले हम पांडा लाइब्रेरी। चलिए तो अब इसका हम कोड देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पांडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराते हैं, और उसके बाद आरएस डेटा सेट को रीड करते हैं डॉट रीड सीएसवी से। इसलिए हमने पांडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराया क्योंकि इसमें ये एट्रीब्यूट है। देन हम डेटा का इन्फो निकालते हैं। देन हमारे डेटा में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनको हम फीचर नाम के वेरिएबल में डाल देते हैं। अभी मैं आरएस डेटा सेट को जब आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा तब आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं और क्या हम प्रेडिक्ट कराते हैं। अभी आप फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कोर्स कोड इसको समझिए या बस सुनिए। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा लाइव। फिर हमने ऐसे फीचर में सारे कैरेक्टरिस्टिक डाल दिए, और जो हमें प्रिडिक्ट कराना है स्पेशली उसको प्रिडिक्शन क्लास में डाल दिया, और फिर हमने उसको एरे में कन्वर्ट कर लिया एक्स और वाई नाम के। अब हम डेटा को स्प्लिट कराएंगे। तो डेटा स्प्लिटिंग के लिए हमने एसक्यूएल लाइब्रेरी में ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके एक फंक्शन आता है, उसकी हेल्प ली, और हमने टेस्टिंग साइज रखा है 30% एंड ट्रेनिंग साइज रखा है 70%। और हमने डेटा को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की हेल्प से स्प्लिट करा लिया ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा में। देन हमने इनका शेप प्रिंट कराया, एक्स ट्रेस वाई ट्रेन, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। देन व्हाट वी डिड, हमने अपने मॉडल को बिल्ड किया। तो नियरेस्ट सेंट्रोइड को सबसे पहले तो इंपोर्ट कराया sklearn.neighbor से। फिर हमने मॉडल को कॉल किया नियरेस्ट सेंट्रोइड को। फिर हमने अपने ट्रेनिंग डेटा को मॉडल से फिट कराया डॉट फिट एट्रीब्यूट की हेल्प से, जिससे कि हमारे ट्रेनिंग डेटा को हम ट्रेन करा पाएँ। और फिर हमारे टेस्टिंग डेटा पे हमने प्रिडिक्शन को जनरेट करवाया है डॉट प्रिडिक्ट एट्रीब्यूट की हेल्प से।
और जो भी प्रेडिक्शन जनरेट हुई है उनको वाई प्रिंट नाम के वेरिएबल में स्टोर किया। देन हमने एक्यूरेसी प्रिंट कराई। हाँ, एक्यूरेसी का मतलब यहाँ पर ये है कि ये मॉडल कितना अच्छे से कितना परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो जो प्रेडिक्शन वो बता रहा है वो कितना एक्यूरेट है, तो ये 91% एक्यूरेट है यहाँ। वाई टेस्ट वाई प्रिंट। चलिए अब मैं इसका तो अब हम इसका कोड समझेंगे कि इसको कोड कैसे करते हैं। तो पांडा लाइब्रेरी को हमने ऐसे इंपोर्ट कराया, फिर हमने यहाँ डेटा सेट को रीड किया। अब डेटा सेट देख लीजिए कि ये कैसा है। तो डेटा सेट में बेसिकली 4 कैरेक्टरिस्टिक है, सेपल लेंथ विद, पेटल लेंथ विद, और एक स्पीसीज है। 3 स्पीसीज ऑफ फ्लावर हैं जो कि स्पीसीज नाम के एक कॉलम में है। स्पीसीज जो फ्लावर का नाम है उनका आयरस सेटोसा, आयरस वर्सिकलर, आयरस वर्जेनिका। और ये सारी स्पीसीज और एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावर डिपेंड करते हैं इन 4 कैरेक्टरिस्टिक पे, उनकी सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ पे। अगर ये पेटल लेंथ इनके वेरिएशन से ही पूरी स्पीसीज में चेंज हो जाता है फ्लावर की। तो मतलब कि हमें इसका ध्यान रखना है, मतलब हमारी क्वेरी में ये दिया होगा, ये सारे कुछ वैल्यूज दी होंगी और हमें प्रेडिक्ट करना होगा कि ये कौन सी क्लास में है। तो आप खुद इमेजिन करिए कि जैसे मैंने एग्जांपल बताया था उसकी हेल्प से आप इमेजिन करिए खुद से कि ये कौन सा डेटा सेट हो, सॉरी, ये कौन सी स्पीसीज हो सकती है। मतलब आप फॉर एग्जांपल कोई भी कैरेक्टरिस्टिक ले लीजिए, कोई भी वैल्यू ले लीजिए इन कैरेक्टरिस्टिक की, रिलेटेबल वैल्यू आसपास की, और इमेजिन करिए कि वो कैसे काम करेगा नियरेस्ट सेंट्रोइड इस डेटा सेट पे। आप खुद से इमेजिन करेंगे ना तभी आप सीख पाएंगे और बेहतर तरीके से। तो अभी मैं आपको यहाँ पर रन करा के दिखाता हूँ। आगे हमने यहाँ डेटा का इन्फो लिया, यहाँ पर हमने प्रिडिक्शन क्लास, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक को फीचर में और जो हम प्रेडिक्ट कराने वाले हैं उसको प्रिडिक्शन क्लास में डाला। फिर हमने इसको एरे में कन्वर्ट कर लिया। फिर हमने डेटा को ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट कर लिया। फिर हमने अपने मॉडल को यहाँ पे बिल्ड कर लिया और यहाँ पे हमने मॉडल की परफॉर्मेंस को एवेलुएट किया। अब हम कंक्लूड करेंगे। तो कंक्लूजन कुछ इस तरह से है कि नियरेस्ट सेंट्रोइड एक सिंपल और इफेक्टिव एल्गोरिथम है जो कि क्लासिफिकेशन टास्क के लिए वाइडली यूज होती है। बाय कैलकुलेटिंग द सेंट्रोइड ऑफ ईच क्लास एंड असाइनिंग न्यू डेटा पॉइंट टू द क्लोजेस्ट सेंट्रोइड, it provide a straightforward approach to classify data. This algorithm is computationally efficient and low memory requirement. तो इस वजह से इसको हम लोग लार्ज डेटा सेट पे भी यूज कर सकते हैं और इसके लिए सुटेबल भी है। तो नियरेस्ट सेंट्रोइड मे नॉट हैंडल कॉम्प्लेक्स और ओवरलैपिंग क्लासेस। मैंने आपको बताया था ना कि ओवरलैपिंग क्लासेस को हैंडल नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर 2 क्लास एक दूसरे के ओवरलैप हो गए तो कैसे ही बताएगा कि कौन सी क्लास हो सकती है। It excels in scenario where classes have a distinct and a well-separated centroid. Its interpretability and simplicity make it valuable in applications such as document classification and image recognition. Overall, nearest centroid offer a practical and efficient solution for certain classification tasks. मतलब हर क्लासिफिकेशन टास्क तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ टाइप के क्लासिफिकेशन टास्क को हम इसमें इजीली कर सकते हैं। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।